डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है सारी गुफ्तगू आपने सुनी थी ब्रेक में जाते हुए। फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जंगबंदी जो है सीज फायर की खिलाफ वर्जी में पहल कहां से होगी, और अगर होगी तो फिर मंजरनामा क्या होगा? देखिए, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। जंगबंदी को देर पा रखने के लिए तो ज़रूरी है कि आप जो असल इश्यू है फ़लस्तीन का उसको रिज़ॉल्व करें। जब तक फ़लस्तीनियन इश्यू रिज़ॉल्व नहीं होता तो जंगबंदी मुमकिन नहीं रह सकती, और यही वजह है कि इस तरह की जंगबंदी और मुआहदे माज़ी में पीएलओ के साथ भी रहे हैं, हमास के साथ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इस इलाके को जदल रहती है। दूसरा ये कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक अनार्किक वर्ल्ड में रहते हैं जहां पे अगर आपके पास कुवत है और आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा कुवत आप ही के पास है, तो फिर आप दबाना शुरू कर देते हैं बाकी अकवाम को, जो कि इसराइल के केस में हमें नजर आता है। कभी लेबनान पे हमला, कभी सीरिया पे हमला, कभी गजा पे हमला, यहां तक सही। कि वेस्ट बैंक पे भी हमला करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर नुक्ता है वो इसराइल की सोसाइटी की अकदार है, और इनके बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं लेवी गिडन। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी वेस्ट के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में एड्रेस करते हुए कि तीन बुनियादी अक़दार जब तक तब्दील नहीं होंगी इसराइल के अंदर, जब तक फलस्तीन के मामले पर और मिडल ईस्ट में अमन नहीं आएगा। पहली पहला जो वैल्यू है, कदर है, वो ये कि वो समझते हैं कि वो चूजन है और उनके पास प्रॉमिस्ड लैंड है, तो लिहाजा उन पे इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म लागू नहीं होते। बहुत अच्छी ठीक है। चीजें हैं इंटरनेशनल लॉ, लेकिन ये दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू ये है कि वो समझते हैं कि वो ही वाहिद कौम है जो मजलूम है, जिनके साथ फाइनल सोल्यूशन का मामला हुआ हिटलर ने हम्म। किया, और उनसे ज्यादा दुनिया में मजलूम बड़ा है नहीं, और वो ही वाहिद मजलूम है। लिहाजा अगर वो जुल्म और बर्बरियत को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये जस्टिफाइबल है, हम्म। उनके लिए जायज है। और इस हवाले से उनकी जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मेयर, उनका भी कहना था कि ये अरबों ने हमें मजबूर किया है और अरबों को हम कभी माफ नहीं करेंगे कि ठीक हमें है। मजबूर करते हैं कि हम उनके बच्चों को कत्ल करें। तो लिहाजा ये कदर भी उनके अंदर काफी हावी नजर आती है। और तीसरी अहम कदर जो बाज़ाहिर जिसका वो क्लेम नहीं करते, जी लेकिन सर। इनफैक्ट उनकी जोशुआ की किताब से जाहिर है, और अगर उनकी सोसाइटी का की को आप गहराई के साथ तज्जिया करें तो ये एलिमेंट आपको बड़ा कवि नजर आएगा, और वो ये कि हम जैसा और कोई नहीं है, हम जैसे अरब्स नहीं है, हमारे बच्चों जैसे अरबों के बच्चे नहीं हैं, हमारे ख्यालात जैसे उनके ख्यालात नहीं हैं, और हम यूनिक हैं, हम ही इंसान हैं। बाकी सारे जानवर हैं, जो हमारे खिलाफ है वो बुरे जानवर हैं, जो हमारे साथ हैं वो अच्छे जानवर हैं, और हम ही इंसान हैं। तो जब तक ये तीन अकदार तब्दील नहीं होंगी, जब तक अच्छा। ये मामला हल नहीं होगा। और फिर चौथी तरफ, चूंकि ईरान एक रिविजनिस्ट पावर है और इसराइल प्रो स्टेटस को पावर है, तो लिहाजा इनके दरमियान भी टकराव रहेगा।